हेलो बच्चों, मैं आशीष झरिया आज आपके लिए लेकर के आया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की जो है आपकी विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की। इसमें आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्ययन करेंगे। मैंने इससे पहले आपका इतिहास का पूरा करवा दिया है वीडियो में, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिएगा। आज हम देखते हैं भूगोल का। भूगोल में जितने भी अध्याय हैं सारे मैं कवर करवाऊंगा, सारे जितने भी हैं सबके प्रश्न उत्तर आपको लिखवाऊंगा, कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। और आपकी सारी वर्कबुक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सब मैं करवा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ये वीडियो आपको मिल सके। और आपके पेपर के पहले मैं मैथ्स के और अंग्रेजी के, संस्कृत के, इनके बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो होंगे गणित के, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो वो भी आपको मिल सके, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। आइए जानते हैं, अध्याय 1 में है आपका पर्यावरण, और इसके प्रश्नों के उत्तरों को कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है पर्यावरण से क्या आशय है। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में निम्न घटक सहायक होते हैं। और सबसे पहला है भूमि, दूसरा जल लिख दीजिएगा, फिर वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। प्रकृति निर्मित मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, मानव निर्मित मतलब जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रकृति निर्मित लिखिएगा, लिख दीजिएगा पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु, पेड़ पौधे आदि हैं। उसके बाद मानव निर्मित लिख दीजिएगा, वस्त्र, मकान, सड़कें, साबुन, ये सब मानव द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है, परितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, परितंत्र के निर्माण में प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव जैविक घटक के रूप में तथा जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा आदि अजैव घटक के रूप में सहायक हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखेंगे। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर पाँचवा। और पांचवा प्रश्न है आपका, पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी हुई है। तो इसके उत्तर में लिखना, पृथ्वी की ऊपरी परत हल्की चट्टानों से बनी है जिसमें सिलिका और ऑक्सीजन की प्रधानता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 लिखना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले, और आपके परीक्षा के समय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवाऊंगा तो वो भी आपको मिल सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, छठवां प्रश्न है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं, हैंडपंप, झील आदि। जल प्राप्ति मतलब हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ। तो वस्तु विनिमय मतलब होता है बच्चों की एक वस्तु, यानी हम कोई वस्तु देकर और उसके बदले कोई सामान खरीदते हैं, तो यह है वस्तु विनिमय। तो आइए जानते हैं वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ। तो इसका उत्तर लिखिएगा, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। आवश्यकता से अधिक अन्न उगाया गया तथा वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखिएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं, इसमें नौवां प्रश्न है, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, गर्मी के मौसम में तरबूज से सेब, केला, अंगूर, अमरूद, है ना, आदि फल प्यास दूर करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से लिख दीजिएगा।
10वां प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास प्रदान करता है। इसीलिए पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार माना गया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर लिखेंगे और ये आपका अध्याय 1 पर्यावरण समाप्त हुआ। अगली वीडियो में अगला अध्याय देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।